बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स सोते वक्त वज़ू करता है इसका जिस्म बीमारियों से महफूज रहता है। खाने में अदरक का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द से बचाता है। निहार मुँह 1 चम्मच शहद खाने से यादाश्त और दिमाग तेज़ होते हैं। जो शख्स सूरज निकलने के बाद सोता है इसका रिस्क कम हो जाता है। बगैर वजह के दिल का भारी होना बोझ होता है। अचानक किसी की याद आना दिल के ताल्लुक़ की निशानी होती है। रात को बार बार जागना ज़हनी से बेसकूनी का असर होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में 1 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर डन कर दें। किसी बात पर जल्दी रोना आना दिल की नरमी की अलामत है। बगैर वजह के मुस्कुराना अंदरूनी खुशी का इजहार होता है। दिल का इबादत की तरफ माइल होना अल्लाह की तरफ बुलाने की निशानी है। हर वक्त किसी के लिए बेवजह दुआ करना दिल की सफाई की निशानी है। बार बार गलती दोहराना तवज्जो और सीखने की ज़रूरत होती है। अचानक सुकून मिल जाना अल्लाह की रहमत का असर होता है। दिल की तन्हाई पसंद करना खुद को समझने की कोशिश होती है। बगैर वजह की गुस्सा अंदरूनी बेचैनी की अलामत होती है। किसी की कामयाबी पर खुशी होना दिल की अच्छाई की निशानी है। बार बार मायूस होना नाउमीदी की कमी का इशारा है। अचानक हिम्मत आ जाना अंदरूनी ताकत की अलामत है। किसी से बात करते का दिल ना चाहना ज़हनी थकन हो सकती है। हर बात पर परेशान होना ज़्यादा सोचने की निशानी है। दिल का सच बोलने पर राज़ी होना किरदार की मजबूती की है। किसी की मदद करके सुकून मिलना इंसानियत की पहचान है। बगैर वजह के डर लगना ज़हनी दबाव हो सकता है। अचानक किसी की नेकी का ख्याल आना अल्लाह की रहमत की तरफ इशारा होता है। दिल का बार बार शुक्र अदा करना नेमतों में बरकत लाता है। हर वक्त जल्दी में रहना बेसब्री की अलामत है। किसी की बात पर दिल लग जाना हसास तबीयत की निशानी है। बार बार माजी में खो जाना सीखने या पछतावे की अलामत है। अचानक खुद को बेहतर बनाने का ख्याल आना तरक्की की निशानी है। दिल का दूसरों के लिए नरम होना अच्छे अखलाक की निशानी है। हर वक्त तनकीद करना मनफी सोच की अलामत है। 1 मरतबा आयत करीमा पढ़कर अपने कमेंट में डन करते। किसी की खामोशी को समझना और गहरी सोच की निशानी है। बार बार उम्मीद पैदा होना हौसले की अलामत है। अचानक गुम हो जाना दिल की कैफियत बदलने का असर है। दिल का माफ़ करने पर राज़ी होना बड़े दिल की अलामत है। हर वक्त फ़िक्र में रहना ज़्यादा जिम्मेदारी का इशारा है। किसी को देखकर खुश होना खालिस दिल की निशानी है। अचानक तन्हाई का एहसास होना साथ ही की ज़रूरत होती है। दिल का खुद को कसूरवार समझना ज़मीर की आवाज़ है। हर बात पर हंसना हल्की तबीयत की निशानी है। किसी के लिए दिल में रोना इंसानियत की अलामत है। बार बार हिम्मत हार जाना हौसला बढ़ाने की ज़रूरत होती है। अचानक अल्लाह को याद करना दिल की बेदारी है। दिल का अच्छा सोचना मस्बत जहन की पहचान है। हर वक्त दूसरों को बुरा समझना मनफी सोच का असर है। किसी की खामोशी में मदद करना खलूस की अलामत है। बार बार सीखने का दिल चाहना तरक्की की निशानी है। दिल का सादगी पसंद होना हाली फितरत की निशानी है। हर वक्त शक में रहना इत्मीनान की कमी है। नारियल के तेल से जिल्द नरम और साफ़ नज़र आती है। जिस तेल में मछली फ्राई की हो इसे जिस्म में जहाँ भी दर्द हो वहाँ पर मालिश करें, दर्द दूर हो जाएगा। तांबे के बर्तन में खाना रखने से खाना जल्दी ख़राब नहीं होता और ना ही सेहत को नुकसान पे देता है। नाज़रीन, प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना रखने से कैंसर का खतरा होता है। लीमू के रस से जिस्म की सफाई करें। कुदरती जरासीम कश है। ग्लिसरीन, लीमू का रस और अर्के गुलाब को मिलाकर एक महलूल बनाएं और रोज़ाना हाथों पर लगाएं। यह हाथों की जल्द को नरम और खूबसूरत बनाता है। दही में नीम के पत्तों का पेस्ट मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं। कुछ देर बाद बालों को धो लें। नीम के पत्ते खुश्की को ख़त्म करने में मदद देते हैं। चेहरे पर कील, मुहासे और पिंपल्स ख़त्म करने के लिए रात को सोने से पहले चेहरे पर अदरक वाला पानी लगाएं। अदरक का पानी जल्द की सफाई में मुआवन है। नाज़रीन, हल्दी की तासीर गर्म है। माहवारी को बाकायदा बनाने के साथ साथ दर्द को भी कम करती है। अंजीर ताज़ा हवा या खुश्क से खाने से बवासीर ख़त्म हो जाती है। सरसों के तेल में लहसुन की चंद जवे डालकर गर्म करें। इससे तेल के जोड़ों पर मालिश करेंगे। दर्द को कम करने और जोड़ों की सेहत को बेहतर बनाने में कारआमद है। हाथों पर दही लगाएं और जादू को देखें। हाथों पर दही लगा लेप करें। कुछ देर बाद इसे धो लें। इससे आपके हाथ नरम, मुलायम और खूबसूरत और दिलकश हो जाएंगे। नाज़रीन, तन्हाइयाँ, अकेलापन आपकी सेहत के लिए इतना ही नुकसानदेह है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। हामिला औरतें बिल्कुल कॉफ़ी इस्तेमाल न करें। इससे बच्चे की सेहत पर मनफी असर पड़ता है। आंखों में सुरमा डालने से पानी आना बंद हो जाता है। भूख ज़्यादा लगती हो तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघने से आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। याद रखें, 9 घंटे से ज़्यादा सोना कब्ज़ मदाफ़त की कारकर्दगी में रुकावट पैदा करता है।
गन्ने का रस बुखार की शिद्दत को तोड़ता है, हड्डियां मजबूत करता है। गन्ने का रस पट्ठों को मजबूत करने में मुफीद है। दही का इस्तेमाल करने से मैदे को ताकत मिलती है और दिल मजबूत होता है। हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल शादीशुदा जोड़ों के लिए मुफीद है। दमे की बीमारी हो तो शाम के वक्त खजूरें खाएं। बैंगन खाना बलगम दूर करने और इमराज जिगर में बहुत मुफीद है। ज़्यादा घी का इस्तेमाल करना दिल के लिए खतरनाक हो सकता है। सफ़ेद नमक का ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जोड़ों में दर्द का बायस बनता है। नाज़रीन, इल्म क़याफ़ा के मुताबिक जिस औरत के हाथ की उंगलियां नरम और मुलायम हो, ऐसी औरत इबादत गुजार होती है। जिसका अंगूठा लंबा हो वह सखी होती है। 5 चीज़ें खाने से हाफिज़ा तेज़ होता है। एक जानवर की गर्दन के करीब का गोश्त, मसूर की दाल खाने से, मीठा खाने से, बादाम और अखरोट खाने से। नाज़रीन, पट्ठों को मजबूत बनाने और ताकत में इजाफे के लिए महीने में 3 बार बकरी के पाए खा लिया करें। 2 अदद साबित काली मिर्च जो गरम मसाले में मौजूद होती हैं, इसको पानी के साथ ले लें। जिस समय जहाँ भी दर्द होगा, दर्द बिल्कुल ख़त्म और गायब हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सांस की तकलीफ़ और एलर्जी के लिए अदरक की चाय इंतहाई मुफीद है। जादुई तौर पर काम करती है। बकरे की सीरी और पाए दिमागी ताकत के लिए बेहतरीन ख़जाना है। ये इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। पुदीने का कहवा रोज़ाना इस्तेमाल करते रहने से मैदे के तमाम अमराज से निजात मिल जाती है। सफ़ेद प्याज के चंद कतरे रात के वक्त नाक में डालकर सोने से मिर्गी के दौरे पड़ना बंद हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें हमेशा मजबूत रहें तो 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें। इससे टांगों की बेहतरीन वर्जिश होती है। गर्म दूध में थोड़ी सी सौंफ डालकर पीने से कमर के पुराने दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अगर पेशाब करते वक्त जलन महसूस हो तो पेशाब करने से थोड़ी देर पहले प्याज काट कर थोड़ा सा खा लो। हमल के दौरान माल्टे और संतरे का ज़्यादा इस्तेमाल करने से पैदा होने वाला बच्चा इंतहाई खूबसूरत और सेहतमंद पैदा होता है। किसी को बेख्वाबी या नींद ना आने की टेंशन हो तो इसको चाहिए कि नींद की दवाइयाँ इस्तेमाल करने की बजाय खालिस शहद का इस्तेमाल करे। लहसुन के रस की सिर्फ 2 बूंदें नाक में डाल लेने से सर दर्द में फ़ौरन आराम मिल जाता है। चुकंदर का इंसान की यादाश्त को बेहतरीन और तेज़ बनाता है। अगर किसी शादी पर जाना हो तो अंडे की सफ़ेदी में लीमू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। चेहरे पर बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी। प्याज का रोज़मर्रा इस्तेमाल बदन में खून की कमी को तेज़ी से दूर करता है। जिस्म के अंदर मौजूद तमाम जहरीले मादों को खारिज करता है। सांस और दिमाग मरीज़ अगर सुबह नहार मुँह प्याज का रस पीने की आदत डाले तो इसके इनके मर्ज़ की शिद्दत में अफाका होता है। अगर भूलने की बीमारी हो तो चंद बादाम और काली मिर्च का सफ़ूफ बनाकर एक हिस्से की बोतल बनाकर रख लें। रोज़ाना ने हार मुँह में चाय का चम्मच खा लिया करो। हाफिज़ा इतना तेज़ होगा कि भूली हुई बातें भी याद आ जाएंगी। कच्चे तिल चबाने से दिल को बेपनाह ताकत मिलती है। दिल का निज़ाम इंतहाई मजबूत हो जाता है। खाना खाने से 10 मिनट का अमल एक सेब बगैर छिले खा लें तो चंद ही दिनों में दिमाग की हर किस्म की कमज़ोरी की शिकायत दूर हो जाती है। माल्टे का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुफीद है और कारआमद है। जब नमाज मुकम्मल कर लें तो दोनों हाथों को अपने चेहरे पर ज़रूर फेर लें। इससे चेहरे पर कुदरती नूर आएगा। कील मुहासे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा काम करने से शदीद थकन हो जाए तो रोज़ाना किशमिश का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। सफ़ेद ज़ीरे का बाकायदा इस्तेमाल इंसान को कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ से महफूज रखता है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नारियल का पानी गर्मियों में जिस्म के दर्जा हरारत को मतवाज़न रखता है। ज़ीरा, अजवाइन और कलौंजी को बराबर पीस कर रोज़ एक चुटकी लेंगे। गैस और बदहज़मी को ख़त्म करता है। पुदीने और नींबू के रस का मशरूब गर्मियों में दिल को ठंडक देता है। सौंफ का पानी रोज़ पीने से मैदे की गर्मी दूर हो जाती है। सुबह खाली पेट नीम के पत्तों का कहवा पीना जल्द को साफ़ करता है। तरबूज के बीज खुश्क करके सफ़ूफ बना लें। यह गुर्दों को साफ़ करता है। हल्दी और अर्के गुलाब मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ कम होती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। लीमू और अदरक का रस रोज़ लेना दिल को ताकत देता है। अगर बाल गिर रहे हों तो रोज़ कलवंजी के तेल में प्याज का रस मिलाकर लगाएं। रात को नीम गर्म दूध में एक चुटकी ज़ाफ़रान पीना नींद के लिए लाजवाब होता है। दही में पुदीना और ज़ीरा मिलाकर खाने से बदहज़मी फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। अगर बुखार बार बार हो तो तुलसी और शहद का कहवा पिएं। अदरक और हल्दी का जोशांदा पीने से जिस्म की सूजन कम हो जाती है। तरबूज का जूस गर्मी के बुखार में फ़ौरी आराम देता है। शहद में लहसुन पीस कर रख लें और रोज़ाना आधा चम्मच लें। ये दिल के अमराज के लिए मुफीद है। चकोतरे का रस शुगर को काबू में रखने के लिए बहुत मुफीद है। रात को भिगोए हुए बादाम सुबह खाने से दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। कलौंजी को
शहद में मिलाकर खाने से सांस की तंगी कम होती है। अगर चेहरा जर्द लगे तो गाजर और चुकंदर का जूस पिएं, ये खून बढ़ाता है। तरबूज के बीज को पीसकर शहद में मिलाकर खाएं, ये जिगर और गुर्दों के लिए कुदरती टॉनिक होता है। अदरक के रस में नींबू निचोड़कर सुबह खाली पेट पी लें, ये जिस्म से को डिटॉक्स करता है। खजूर का इस्तेमाल इंसान को हार्ट अटैक से महफूज रखता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर मोटापे का वक्त पर इलाज ना किया जाए तो बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ होती है। शहद ज़हनी दबाव और बेचैनी से निजात दिलाती है और हाफजे को तेज़ करता है। निहार मुँह 2 गिलास पानी पीना, पानी पीने से गुर्दे साफ़ हो जाते हैं। तूते स्याह के पत्ते चबाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। नाजरीन, कपड़े पर स्याही का दाग लग जाए तो कपड़ों पर काला नमक छिड़क दें, दागों का मसला हल हो सकता है। अगर ज़ुकाम का वक्त पर इलाज ना किया जाए तो इंसान बहरा हो सकता है और बहुत सी बीमारियां लगने का खदशा होता है, जिनमें सबसे बड़ी दिमाग के कमज़ोर होना है। रात को ज़्यादा सोचने से सोने की सलाहियत कम हो जाती है। रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी पी लो, जल्दी नींद आएगी, पेट की सफाई हो जाएगी। अगर छोटे बच्चे को उल्टियाँ आ रही हों तो सौंफ दूध में गर्म करके बच्चे को पिलाओ। दोपहर के वक्त पुदीने की चटनी बनाकर खा लो। ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से ना सिर्फ ये कि शुगर में इजाफ़ा होता है बल्कि इससे जहन भी कमज़ोर होता है। नाजरीन, जो लोग बहुत कम सोते हैं वो ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, और जो ज़्यादा सोते हैं इनमें भूख का एहसास ज़्यादा होता है। जिन लोगों को कभी दिन में नींद नहीं आती वो लोग बहुत ज़हीन और बेचैन मिजाज होते हैं। नाजरीन, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक नीले रंग को देखने से भूख का एहसास कम होता है। मुसलसल परेशान रहने से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी और आपकी उम्र ज़्यादा लगने लगेगी। इसलिए डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखें और ता देर तक जवान रहें। जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि इसकी उम्र में बरकत हो और रिस्क में इजाफ़ा हो, इसको चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे।